हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, हिंदी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो समास शुरू किया था। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल निश्चित है, 2 मार्क्स आपका बिल्कुल आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 पार्ट इसका क्लियर किया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके समास के पहले पार्ट को ज़रूर पूरा कर लीजिए। और यहाँ पर टोटल हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इतना में से आपके एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल आएंगे तो बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज का यहाँ पर समास का सेट शुरू करते हैं और आप लोग देखिए कि समास में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल से आंसर यहाँ पर करिए। पहला सवाल यहाँ पर दिया है, दशानन में कौन सा समास होता है। तो दशानन में जो होता है बहुब्रीहि समास, यहाँ पर विशेष अर्थ को प्रकट करता है रावण के लिए, ठीक है, क्योंकि दशानन किसे कहा जाता है, रावण को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर सवाल दिया है, लिखा है रोग पीड़ित में कौन सा समास होता है। तो रोग पीड़ित में जो है वो तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लिखा है प्रतिमान में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, प्रतिमान में जो है वो अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है, लिखा वीर पुरुष में समास बताइए। तो वीर पुरुष में होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। और अगला सवाल यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है रसोई घर में कौन सा समास होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे रसोई घर में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल दिया है, नीलगाय में कौन सा समास है। याद रखना नीलगाय में जो होता है वो कर्मधारय समास होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। लिखा पीताम्बर, पित है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास इसे कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8 नंबर का सवाल यहाँ पर लिखा है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो जिसके प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है घनश्याम में समास बताइए। तो घनश्याम में होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जब 2 शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन का 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उसे फिर बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। तो 12 में सवाल आपका लिखा गया है कि अनायास में कौन सा समास होता है, ठीक है। तो अनायास में समास होता है नए समास, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा रात दिन में समास बताइए, ठीक है। तो रात दिन में जो समास होता है वो द्वंद्व समास होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों पद इसका क्या है, प्रधान है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, लिखा है बहन भाई में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होगा क्योंकि यहाँ भी दोनों पद क्या है, प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है दसमुख में समास बताइए। अगर दसमुख यहाँ पर लिखते हैं तो विशेष अर्थ को प्रकट करता है 10 मुख वाले, अर्थात बहुब्रीहि समास इसका करना राइट होगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 16 नंबर प्रश्न से। तो 16 में लिखा यथाशक्ति में समास बताइए। तो फ्रेंड्स यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट 17 लिखा है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 18 नंबर लिखा है हस्तलिखित में समास बताइए। हस्तलिखित में समास होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर है लिखा है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी करना होगा, इसमें द्विगु समास होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न से करना है। तो 20 में है कि भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है आनंद मग्न में कौन सा समास है। तो आनंद मग्न जो होता है ये तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट 22 लिखा है वनवास में समास बताइए क्या है। तो वनवास का राइट आंसर जो करना है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला सवाल 23 है लिखा है पीताम्बर में समास बताइए। तो फ्रेंड्स पीताम्बर में होता है बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 24 लिखा है नरोत्तम में समास क्या होगा। तो नरोत्तम में होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है आजन्म में कौन सा समास होता है। याद रखना है आजन्म में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है धनहीन में समास बताइए। तो 26 का राइट आंसर बी करना होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट लिखा है 27 में लिखा है स्वर्गगत, स्वर्गगत में समास। तो स्वर्गगत में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल 26 और 27 हो चुका है। 28 में बताना है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में समास बताइए। पुस्तकालय में होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 29 दिया है त्रिलोचन में समास बताइए। तो त्रि का मतलब 3 होता है और जिसमें संख्यावाची प्रथम पद होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्विगु कहते हैं, बट ऑप्शन में नहीं है। तो फिर त्रिलोचन के लिए विशेष अर्थ में बहुब्रीहि करना होगा। 3 नेत्र वाले को त्रिलोचन कहते हैं, तो यहाँ पर फिर बहुब्रीहि समास करना राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स। और इससे पहले बता दें कि आप सभी डिटेल डिस्कशन में जुड़ना चाहते हैं तो एवरीडे शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए। एवरीडे शाम 7 बजे आप सभी का लाइव सेशन होता है जहाँ पर पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आपका है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो याद रखना है पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन सी होगा। दूसरा है अष्टाध्यायी में समास बताइए। अष्ट का मतलब 8 होता है, यानी संख्यावाची है, तो इसे द्विगु समास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर कर्मधारय ऑप्शन ए में हो जाएगा नील गगन, नीला है जो गगन इसका विग्रह होगा। और अगला सवाल 4 है लिखा है देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी करना होगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल यहाँ पर है बताना है राजपुत्र में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल दिया है कमल नयन में समास बताइए। कमल नयन, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट सवाल 7 है अन जल में समास क्या होगा। तो याद रखेंगे अन जल में द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है लिखा है अष्टाध्यायी में समास क्या होगा। तो पहले भी हम डिस्कस किए हैं, अष्टाध्यायी में जो है वो द्विगु समास होता है।
चलिए अगला सवाल 9 नंबर से करना होगा। तो 9 नंबर प्रश्न दिया है, यथा समय में कौन सा समास है? तो यथा समय में जो है अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करना होगा। दशानन यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो इसमें बहुव्रीहि जो बनता है वो चतुर्भुज बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल नंबर 12 है, लिखा गया है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? तो संख्यावाचक होता है तो उसे द्विगु समास के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? याद रखेंगे, जिसका पहला पद प्रधान होता है तो उसे, ठीक है, संबंध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संबंध पुरुष। सवाल नंबर 14, तो 14 में दिया है सप्तऋषि में समास बताइए। तो फ्रेंड्स सप्तऋषि में जो है, सप्तऋषि में यहाँ पर राइट आंसर आपका द्विगु होगा। सॉरी, द्वंद्व नहीं, क्या होगा? द्विगु, क्योंकि सप्त का मतलब 7 होता है। ठीक है, तो द्विगु इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है, सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 15। लिखा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, अजात शत्रु में समास बताइए क्या होगा? अजात शत्रु, तो अजात शत्रु का ऑप्शन डी करना होगा, बहुव्रीहि समास। चलिए अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद होता है? तो वाचस्पति जो होता है बहुव्रीहि समास का होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न दिया है, लिखा है गंगा जल शब्द में समास बताइए क्या होगा? तो गंगा जल जो होता है तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, सतसई शब्द में समास बताइए कौन सा है? तो याद रखेंगे सतसई में द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, समास बताइए भरपेट में। तो भरपेट में जो समास है वो होता है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 21 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है धीरे धीरे का समास बताइए कौन सा है? तो धीरे धीरे जो है वो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रथम पद अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का जो है 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लिखा है, निम्न में से कौन चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी का यहाँ पर राइट आंसर करना है, तो बहुव्रीहि समास करेंगे। चक्र है पानी में जिसकी, ठीक है, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, और यहाँ पर सवाल लिखा है, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास बताइए। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सभी के सभी बहुव्रीहि समास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करना राइट होगा, ये सभी के सभी बहुव्रीहि समास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, लिखा है पंचानन में समास कौन सा है? तो फ्रेंड्स पंचानन में यहाँ पर बहुव्रीहि करना होगा, 5 आनन वाले इसका विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखा है सरासर में समास बताइए। सरासर, तो 25 का राइट आंसर सी करना होगा, अव्ययी भाव समास। और अगला सवाल 26 है, तो 26 में लिखा है, योगदान में कौन सा समास होता है? योगदान में समास बताइए। तो 26 का राइट आंसर बी करना होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट सवाल 27 है, क्वेश्चन है त्रिवेणी शब्द में समास बताइए। तो 27 का राइट आंसर सी करना है, द्विगु समास।
क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, लिखा है चौमासा में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स चौमासा में यहाँ पर द्विगु समास करना राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, और ये समास का अंतिम प्रश्न भी है। कल के वीडियो में आपका संधि शुरू किया जाएगा। कल से एक नया टॉपिक फिर से कंप्लीट करेंगे। तो 29 का आंसर कमेंट में बताइए। लिखा युद्ध में स्थिर रहने वाला को का समास विग्रह पद बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स समास का टॉपिक हमने जो इम्पोर्टेंट सवाल था, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल था, वो हमने कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए अपने एग्ज़ाम से पहले। कल से अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले रहेंगे वो होगा संधि, क्योंकि संधि से भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए संधि को भी कंप्लीट करना है। और ये सारा क्वेश्चन VVI प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।